तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। क्योंकि भारत के संविधान की वजह से ही हमारे मसीहा इस देश में रहने वाले तमाम शोषित वंचित पीड़ित नारी के मुक्ति दाता, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती की तमाम आगरा वासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, मैं आगरा की धरती पे अम्बेडकर जयंती मनाने यूं तो प्रथम बार आया हूं, लेकिन इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि अगर पूरे देश के अंदर दलितों की या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कोई राजधानी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद आगरा है। ऐसी अम्बेडकर जयंती पूरे देश में कहीं नहीं मनाई जाती, क्योंकि मैं प्रथम बार आया और यहाँ के हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे को मैंने लड़ियों से, झालरों से सजा हुआ देखा और मैं ये समझता हूँ कि अब किसी की औकात और हैसियत नहीं है कि वो भारत के संविधान की तरफ आंख उठा के भी देंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के वंशज आज इतनी बड़ी संख्या में जाग चुके हैं कि जिस महापुरुष ने हमें अधिकार दिए उस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा है, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा है। और अगर उनके अधिकारों पे आ जाए तो ये लोग किस परिस्थिति से गुजर सकते हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यूं तो यहाँ बहुत डीजे बज रहे हैं, बहुत सारी चीजें बज रहे, लेकिन फिर भी मैं एक नज्म गाऊंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए। बड़े ध्यान से आप मेरी नज्म को सुनना। कि लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी कम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब का मरहम नहीं होगा। बड़ा तुझको कोई शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा मिलकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब दूसरा कर नहीं होगा। किसों बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, किसों बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे, और जो सर कभी कटे तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सिरों को फिर से उठा के रहेंगे। और अंधेरे में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन चरागों को फिर से उजाला दिखा के रहेंगे, उन घरों में फिर से उजाला जला कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगरा आके मैं कितना खुश हूं। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अम्बेडकर जयंती मनाने जाता रहा हूं, लेकिन आगरा की अम्बेडकर जयंती को मैं आजीवन भूल नहीं सकता।
क्योंकि यहाँ के लोगों ने आखिरी में एक शायरी उन लोगों के लिए जो लोग हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं और भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आप मुझे बताओ कि हमें सारे अधिकार किसकी वजह से हैं? अगर भारत का संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर भारत का संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और अगर भारत का संविधान सुरक्षित है तो वो तमाम लोग सुरक्षित हैं जो आज भी जाति का शोषण करते हैं। अगर भारत के संविधान की तरफ किसी ने आंख उठाई, मैं एक शायरी आपके सामने सुनाता हूं कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे, और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। क्योंकि भारत के संविधान की वजह से ही हमारे समाज के लोग आज एसपी, डीएम, कलेक्टर सब कुछ बने हैं, और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको एक नक्ल सुनाऊंगा, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, ओ दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। जब तक आप लोग शिक्षा, एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, जब तक आप शोषण का शिकार रहेंगे। अगर आप पढ़ लिख कर आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो आपके साथ शोषण, अत्याचार नहीं होगा। शिक्षा को प्रायोरिटी दीजिए, एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने अगर देश का प्रधानमंत्री भी झुकता है तो भारत के संविधान की वजह से और उनकी शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व रत्न नहीं बनते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। झांकी को रोक ले बेटा, अरे झांकी को वही रोक ले बेटा, 2 मिनट रोक, अभी रोक प्लीज।